नमस्कार, मैं हूं दिशा कटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन क्षेत्र में बड़ी और अहम खबरों के साथ। तमिलनाडु के कून्नूर में भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस घटना पर दुख जताया है। मायावती ने ट्वीट पर लिखा है, देश के सर्वोच्च 5 स्टार रैंक के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत सहित कई सैन्य अफसरों की तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत अति दुख है। उनके परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदना है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट करते हुए लिखा है कि तमिलनाडु के कून्नूर में दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में सीडीएस जनरल श्री बिपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी का निधन अत्यंत दुख है। साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि चॉपर में मौजूद सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और अन्य लोगों के सुरक्षित हो इसकी उम्मीद कर रहा हूं। जल्दी ठीक हो जाएं, इसके लिए दुआ करता हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तमिलनाडु के कून्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत के साथ आगरा के लाल पृथ्वी सिंह चौहान भी शहीद हो रहे हैं। ये खबर सुनकर जब उनके घर वालों ने पृथ्वी को फोन लगाया और उनका मोबाइल स्विच ऑफ आया तो उनकी धड़कनें बढ़ गई। पृथ्वी सिंह की पत्नी कामिनी ने जब वायुसेना से संपर्क किया तो उन्हें इसकी जानकारी मिली। रात भर उनके घर प्रशासनिक अधिकारी और रिश्तेदारों नातेदारों की भीड़ जुट गई। हर कोई इस दुख की घड़ी में आपको बता दें कि दमन दिखाई दिया और पृथ्वी सिंह 42 साल के थे और 4 बहनों में इकलौते भाई थे। उनके शहीद होने की औपचारिक खबर चौहान परिवार के देर रात को मिली है। आपको बता दें कि उनके पिता सुरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पृथ्वी सिंह की गिनती वायुसेना के जाबाज पायलट्स में थी। वो सुरानू के विश्व ट्रेनिंग लेकर आए थे और वर्तमान में वे विंग कमांडर पृथ्वी कोयम्बटूर के पास एयरफोर्स स्टेशन में तैनात थे। साल 2007 में उनकी शादी वृंदावन की रहने वाली कामिनी से हुई थी। उनके 2 बच्चे ही बड़ी बेटी आराध्या 12 साल की है और 9 साल की अविराज है। पृथ्वी की मौत की खबर सुनकर शहर में शोक की लहर डूब गई है। हर कोई आपको बता दें कि दयालबाग के सरन नगर पहुंच गया है। उनके नातेदार रिश्तेदार और जामवाड़ा लग गया है। विंग कमांडर की मां सुशील को रो रो कर बुरा हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को बलरामपुर जाएंगे, जहां पीएम मोदी देश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना सरयू नहर का शुभारंभ करने वाले हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को अंतिम रूप देने के लिए सीएम योगी आज बलरामपुर में दौरा करेंगे और सीएम योगी यहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पीएम मोदी के कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि आज बलरामपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बलरामपुर दौरा है, जिसकी समीक्षा करने के लिए आज योगी आदित्यनाथ बलरामपुर जाएंगे और वहां पे अधिकारियों के साथ बैठक कर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पीएम मोदी के कार्यक्रम की समीक्षा लेंगे। आप बता दें कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पीएम मोदी के कार्यक्रम की समीक्षा लेने बलरामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की समीक्षा लेने के लिए आज योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचेंगे, जहां वो अधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पीएम मोदी के कार्यक्रम की समीक्षा लेने वाले हैं। तो इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन तिवारी जुड़े हैं। पवन जी, क्या कुछ दौरे में आज सीएम योगी करेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी का बलरामपुर में दौरा है जी, जो है जी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना लोकार्पण को लेकर, इसी को लेकर आज 9:30 बजे का उनका कार्यक्रम था, लेकिन उसको स्थगित किया गया। 2:10 पे पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री बलरामपुर। तो जो कोई जो सुरक्षा व्यवस्था है और सारी चीजें जो है उसको जायजा के लेकर जी 2 बजे है। उसके बाद में 3 बजे से 4 बजे के बीच मीडिया ब्रीफिंग का भी प्रोग्राम रखा गया। जी पवन जी, बताया जाए कि 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री का वहाँ पे दौरा है, प्रधानमंत्री के इस दौरे में क्या कुछ खास होने को मिलेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि अब इलेक्शन का भी एक पीरियड है, कहीं ना कहीं समय है, और दूसरे में देखा जाए तो बलरामपुर में ऐसी तमाम समस्याएं सड़क को लेकर हैं और तमाम ऐसी
चीजें हैं, जी हॉस्पिटल व्यवस्थाएं जो कि बहुत अच्छी नहीं है, उसी लेकर कुछ ना कुछ खास होने वाला है। और चूंकि जी एक परियोजना का लोकार्पण भी होना है जो कि है सरयू नहर परियोजना है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि आगे जो है क्या क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ के सड़कें हैं, जी। आज तमाम चीजें हैं जिसपे पवन जी, विशेष जैसे चुनाव आ रहे हैं तो ये भी देखा जा सकता है कि ये दौरा चुनावी दौरा है या फिर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल चुनावी दौरा भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव का इस समय चल रहा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव का भी एक विशेष हो सकता है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी का आज भी आगमन है, तो कहीं ना जी चुनाव को लेकर भी विशेष देखा इसको जा सकता है। जी जी पवन जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर पहुंचेंगे, जिसकी समीक्षा बैठक करने के लिए योगी आदित्यनाथ आज आपको बता दें कि बलरामपुर पहुंचेंगे। इसके साथ ही बढ़ते अगली खबर की ओर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार यानी कि आज आगरा और फिरोजाबाद के दौरे पर है। उप मुख्यमंत्री जहां आगरा में एक सामाजिक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, वहीं फिरोजाबाद के सिरसागंज में जनता को संबोधित करेंगे, योजना की सौगात देंगे। और आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय निर्माण निगम और सेतु निगम की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बता दें कि केशव प्रसाद करीब 11:50 पर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, वहीं 12:30 बजे खेरिया हवाई अड्डा से सिरसागंज के लिए प्रस्थान करेंगे। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, तो चला एक छोटे से ब्रेक का। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी। नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्वीट के माध्यम से छोटे दुकानदारों, व्यापारी और घरेलू उत्पादकों से जुड़ने का प्रयास किया है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे भी छेड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कंपनियों की बजाय अपने पड़ोस के छोटे दुकानदारों से खरीदारी करके उनका साथ दीजिए। महंगाई, भ्रष्टाचार और आर्थिक नीतिगत अव्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में छोटे उत्पादक और दुकानदार अपना काम धंधा बंद करने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन कंपनियों की बजाय अपने पड़ोस के छोटे दुकानदारों से खरीदारी करें। देश मजबूत बनेगा, क्योंकि जब वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर था तब इन छोटे दुकानदारों और उत्पादकों ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगी सरकार ने 15 दिसंबर से विधानमंडल के शीतकालीन सत्र आहूत करने का फैसला कर लिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस अधिसूचना के माध्यम से विधानसभा के सभी सदस्य, यूपी सरकार के मुख्य सचिव, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के निजी सचिव, विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित विधानसभा में नेता, विरोधी दल की सूचना दी जाती है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के तहत इस प्रस्ताव की मंजूरी दी गई थी। विधानसभा चुनाव के ध्यान में रखते हुए योगी सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण बजट लाने के बजाय 4 महीने का लेखानुदान इस सत्र में पास करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट भी लाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 17वीं विधानसभा की शायद आखिरी सत्र है। इसमें सरकार कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है।
इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की, और अगली खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां अयोध्या शहर के गुलाबड़ी उड़ान परिसर में लग्जरी वाहन से कुचलकर माली की मौत हो गई। पुलिस की छानबीन में ये सामने आया है कि हादसे करने वाला वाहन सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद का था। वाहन पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था। और आपको बता दें कि गुलाबड़ी के मुख्य गेट पर तैनात माली घिराऊ प्रसाद ने वाहन रोकने का प्रयास किया था, लेकिन चालक जबरदस्ती वाहन लेकर परिसर में पहुंच गया। वाहन पीछे करते समय जमीन पर आराम कर रहे शंकर लाल उसकी चपेट में आ गया और आपको बता दें कि गंभीर अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां शंकर लाल की मृत घोषित कर दिया गया। दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने वाहन को पकड़ने के लिए मुख्य गेट को बंद कर दिया। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। अगली खबर गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां गोरखपुर शहर की सड़कों पर 6 इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल हुआ। आपको बता दें कि महेसरा नगर निगम गोलघर काली मंदिर और गोरखनाथ मंदिर महेसरा रूट पर करीब 5 घंटे चलने के बाद सभी बसें ट्रायल में पास हो रही हैं। जब जल्द महेसरा डिपो में खड़ी 15 इलेक्ट्रिक बस शहर के निर्धारित 3 रूटों पर फराटा भरने लगी और लोगों को राहत तो तब मिली। प्रदूषण और जाम पर भी अंकुश लगेगा इसके माध्यम से। और अब रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज और मैदान मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीच आवागमन करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। कम किराए पर आरामदायक सफर होगा। और आपको बता दें कि चालक महेश रौंडा ने बताया कि बस पूरी तरह से सुरक्षित और सुविधाजनक है। इसकी बनावट ऐसी है कि भीड़ में भी अपनी रास्ता ये खुद बना लेगी। और ट्रायल के दौरान महापौर सीतारमन जायसवाल और नगर आयुक्त अविनाश सिंह सहित गणमान्य लोगों ने भी इसमें सफर किया। आपको बता दें कि महापौर ने कहा है कि महानगर के लोगों ने आवागमन और आसान हो जाएगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो रूट में बदलाव किया जाएगा। अवैध शराब कारोबारियों पर आजमगढ़ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। यहाँ पुलिस और प्रशासनिक अमले के अवैध शराब का कारोबार करने वाले 2 सगे भाई राजेश ब्रिजेश की संपत्ति कुर्क की गई है। ये संपत्ति करीब 3 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। बता दें कि आजमगढ़ पवई थाना क्षेत्र के मूर्तिपुर में अवैध शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बाद में 8 लोगों की जहरीली शराब में मौत की पुष्टि पुलिस ने की है। इसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो आपको बता दें कि मितुपुर निवासी राजेश और ब्रिजेश के मकान और बेसमेंट में भारी मात्रा में अवैध शराब के जखीरा बरामद हुआ है। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। मामले में एसपी अनुराग आर्य ने बताया है कि शराब माफिया दोनों सगे भाइयों के करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसमें उनके 9 भूखंड शामिल है। ये कार्रवाई धारा 14A गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। तो वहीं हाथरस में श्री राम विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रभु श्री राम की बारात शहर के गाजे बाजे के साथ निकाली गई। इस धार्मिक आयोजन में सीताराम के स्वरूप में एक जोड़े का विवाह की रस्म माता जानकी के कन्यादान के साथ पूरी करवाई गई। आपको बता दें कि श्री राम विवाह महोत्सव का आयोजन बूटिया परिवार और श्री राम दरबार प्रभात फेरी मंडल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। हनुमान गली स्थित श्री हनुमान मंदिर को सजाया गया और घोड़े की बग्गी में सवार प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण, भरत और आपको बता दें कि श्रद्धु भी स्वरूप सभी के आक्रोश का केंद्र बने। और बैंड बाजों पर धार्मिक धुनों पर महिला श्रद्धालु भी थिरकती हुई नजर आई। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़।